नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज सोने और चांदी की औसतन कीमतें क्या कुछ अपने साथ रेट ला रही हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट यानी कि इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी दर्ज की गई है। कल प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का जो भाव यहाँ पर रहा वो 1,54,000 को पार कर गया था, जो कि आज 1,60,680 रुपये हो गया है। वहीं पर 22 कैरेट सोना जो है वो 1,47,000 को पार कर चुका है। 10 ग्राम की कीमत यहाँ पर बता रहे हैं। वहीं पर 18 कैरेट सोना जो है वो 1,20,000 को पार कर चुका है प्रति 10 ग्राम। तो चांदी के भाव में भी शानदार तेज़ी जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। देखिए, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कल चांदी का भाव आखिर क्या कुछ था। वो 280 प्रति ग्राम यहां पर था, रुपए हम बता रहे हैं। वहीं पर आज चांदी का भाव 320 रुपए बढ़ गया है। प्रति 1 किलो चांदी का जिक्र करें तो कीमत 3,20,000 तक पहुंच चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक झटके में चांदी करीब 40,000 रुपए महंगी हो चुकी है। 30 जनवरी को स्पॉट गोल्ड की कीमतों में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो कि 1983 के बाद की सबसे तेज गिरावटों में से एक थी। और इस गिरावट की वजह कीमतें कुछ ही दिन पहले छुए गए 5,000 प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर से नीचे आ गई थी। डॉलर का जिक्र कर रहे हैं और साल भर की कमाई का बड़ा हिस्सा मिट गया। चांदी की हालत और भी खराब रही थी। उसी सत्र में इसने 27% की भारी गिरावट यहां पर सही। और अब रिकॉर्ड आपको बता दें कि बढ़ोतरी यहां पर की गई है। सोना और चांदी कीमतें बुधवार को स्थिर रहीं, यानी कि कल, क्योंकि रिकॉर्ड स्तर से तेज गिरावट के बाद इनमें कुछ हद तक की रिकवरी बनी रही। आपको ये भी बता दें कि 2% तक की बढ़त यहाँ पर गोल्ड स्पॉट में यहाँ पर देखी गई है, जिस स्पॉट गोल्ड का हम जिक्र करते हैं। और तो प्रति ऑन्स डॉलर का जिक्र करें तो 5,000 के स्तर के ऊपर ये यहाँ पर पहुँच चुका है। देखिए, स्पॉट सिल्वर में भी 4% की तेजी यहां पर देखी गई है। 2026 के आखिर तक ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स एनालिस्ट मानते हैं कि सोना अभी जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है वो पूरी तरह थमेगा नहीं। दुनिया भर में अनिश्चितता, युद्ध जैसे हालात, महंगाई और सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीद की वजह से सोना सुरक्षित निवेश बना रहेगा। इसी वजह से 2026 के आखिर तक भारत में 10 ग्राम सोने का जो भाव है करीब 1,45,000 से 1,70,000 को भी पार कर सकता है। इस दायरे तक तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर डॉलर कमजोर हुआ और विदेशी हालात बिगड़े तो ऊपरी स्तर भी देखी जा सकती है। 2027 का जिक्र करें तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोने में थोड़ी सी स्थिरता आ सकती है, लेकिन गिरावट की उम्मीद कम है। निवेशक तब भी सोने को सुरक्षा कवच की तरह पकड़े रहेंगे और इस हिसाब से 2027 में सोना करीब 2 लाख को भी पार कर सकता है 10 ग्राम के आसपास। हालांकि कुछ विशेषज्ञ तो कहते हैं कि 2026 के आखिर तक ही सोना 2 लाख को पार कर जाएगा। एक्सपर्ट्स मार्केट को देखते हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं, युद्ध के आसार और अनिश्चितता, सब पर इनकी निगाहें रहती हैं। वहीं 2028 तक आते आते बताया जा रहा है कि तस्वीर और साफ हो जाएगी। अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं आई और सरकारों पर कर्ज चलता रहा तो सोना और मजबूत होगा। कई लॉन्ग टर्म फोरकास्ट बताते हैं कि 2028 में तो 10 ग्राम सोना जो है करीब 2.5 लाख को पार कर सकता है और ये 3 लाख को भी पार कर सकता है। 2029 में क्या हो सकता है? देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2029 में जो है आने वाले सालों में कागजी मुद्रा पर भरोसा थोड़ा और घटेगा। लोग फिजिकल धातुओं की तरफ जाएंगे। ऐसे में 2029 में सोने का भाव जो है वो 3 लाख तक को पार कर सकता है, ये संभावना मानी जा रही है। 2030 की बात करें तो ये पूरी तरह से लॉन्ग टर्म विजन है। अगर दुनिया में आर्थिक दबाव, महंगाई और जियोपॉलिटिकल तनाव बना रहता है तो कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोना ऐतिहासिक ऊंचाई पर जा सकता है। इस स्थिति में सोना 2030 तक 3 लाख से लेकर 3.5 लाख तक भी पहुंच सकता है, यानी कि एक बड़ी उछाल सामने आ सकती है। देखिए, सीधी और साफ भाषा में समझे तो मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से सोना अब छोटे उतार चढ़ाव वाला नहीं रहा। आने वाले 4 से 5 सालों में उसकी दिशा ऊपर की तरफ ही मानी जा रही है। बीच बीच में गिरावट आएगी, लेकिन लंबी अवधि में सोना लाखों की रेंज में और मजबूत होता दिखाई दे रहा है, जिसमें एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि सोना 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। ये कोई आज या कल की अफवाह नहीं है, बल्कि कुछ बड़े ग्लोबल एनालिस्ट और लॉन्ग टर्म मॉडल इसी दिशा की तरफ इशारा करते हैं।
उनका कहना है कि अगर आने वाले सालों में दुनिया की हालत और बिगड़ती है, जैसे बड़े देशों में युद्ध, महंगाई का दोबारा तेज होना, डॉलर पर भरोसा कम होना और सरकारों पर कर्ज का बोझ बढ़ना, तो सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद पैसा बन जाएगा। जब ऐसा होता है तब सोने के दाम धीरे धीरे नहीं बल्कि छलांग लगाकर बढ़ते हैं। देखिए, इन बुलिश एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2030 के बाद का दौर सोने के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर डॉलर कमजोर पड़ा और सेंट्रल बैंक कागजी मुद्रा से दूरी बनाते रहे तो भारत में 10 ग्राम सोने का भाव पहले 3 लाख, फिर 4 लाख और उसके बाद 5 लाख के ऊपर तक जा सकता है। ये एक साल में नहीं होगा, लेकिन लंबी अवधि में इसे मुमकिन माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जब आम आदमी की बचत पर महंगाई भारी पड़ने लगेगी तब लोग जमीन, सोना और चांदी जैसे असली धातुओं की तरफ रुख करेंगे। उसी वक्त सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि फाइनेंशियल सुरक्षा भी बन जाएगी। ऐसे हालात में दाम तर्क से नहीं, डर से नहीं बल्कि एक भरोसे से चलते हैं और यहीं से 5 लाख वाला आंकड़ा चर्चा में आता है। आसान शब्दों में कहें तो 5 लाख का सोना कोई आज या कल की कहानी नहीं, बल्कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था बार बार हिलती रही तो आने वाले 8 से 10 सालों में ये सपना नहीं बल्कि हकीकत बन सकती है। एक्सपर्ट्स ही एक्सट्रीम लेकिन संभव प्रेडिक्शन इसे मानते हैं और इतिहास गवाह भी है कि सोना अक्सर वही करता है जो नामुमकिन लगता है। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, यानी कि रिच डैड पुअर डैड, इसे तो हर कोई जानता है। वो कहते हैं कि आने वाले समय में असली संकट शेयर बाजार का नहीं बल्कि कागजी पैसों का भरोसा टूटने का होगा। उनका मानना है कि डॉलर, रुपया जैसी करेंसी छाप छाप कर कमजोर कर दी गई है और जब लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ आएगी तब वो कागजी पैसे से भागकर सोना, चांदी और रियल एस्टेट की तरफ भागेंगे। कियोसाकी कई बार कह चुके हैं कि सोना असल में महंगा नहीं हो रहा बल्कि पैसा सस्ता हो रहा है। उनके हिसाब से जब सरकारें कर्ज में डूब जाती हैं तब वो छपाई का रास्ता चुनती है और इसका सबसे बड़ा फायदा सोने को मिलता है। इसी वजह से वो मानते हैं कि आने वाले सालों में सोना वो स्तर छू सकता है जिसकी कल्पना करना मुश्किल लग रहा है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक का मानना है कि बड़े आर्थिक संकट के बाद सोने की कीमतें ना धीरे धीरे नहीं बल्कि झटके से ऊपर जाती हैं। उनका अनुमान है कि अगले बड़े फाइनेंशियल क्रैश के बाद सोना पहले 2 लाख, फिर 3 लाख और फिर लंबी अवधि में 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वो इसे अफवाह नहीं बल्कि इतिहास का दोहराव बताते हैं। कियोसाकी साफ कहते हैं कि अमीर लोग संकट से डरते नहीं हैं, उसकी तैयारी करते हैं। इसी तैयारी का सबसे मजबूत हथियार उनके मुताबिक सोना है। उनका मानना है कि जब बैंक सिस्टम पर भरोसा कमजोर होगा, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आएगी, तब सोना ही आदमी और अमीर दोनों के लिए आखिरी सहारा बनेगा। आसान भाषा में कहें तो रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भविष्य की बीमा पॉलिसी है। उनका मानना है कि जो लोग आज सोने को महंगा समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल इसके 5 लाख तक पहुंचने पर अफसोस करेंगे। उनके लिए सोना ना अगर का नहीं बल्कि कब का सवाल है। तो सोना और चांदी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि ये किसी सरकार, बैंक या सिस्टम के भरोसे नहीं चलते। रुपया, डॉलर या किसी भी नोट सरकार को छाप सकती, नोट जो है वो सरकार छाप सकती है, लेकिन सोना चांदी कोई मनचाहे तरीके से छापता नहीं है। यही वजह है कि जब कागजी पैसों की कीमतें गिरती हैं तब सोना और चांदी अपनी ताकत दिखाते हैं। जब दुनिया डर के साए में होती है, जैसे युद्ध, मंदी, बैंक डूबना, शेयर बाजार का गिरना, तब लोग सबसे पहले पैसा निकालकर सोना और चांदी खरीदते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन धातुओं की कीमत हजारों साल से बनी हुई है। आज से सैकड़ों साल पहले भी सोने से जमीन खरीदी जा सकती थी और आज भी वही हाल है।